आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर न्यूज ब्रॉडकास्ट में। मैं सोनम गुप्ता। कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाली आप सबकी फेवरेट सीरियल ससुराल सिमर का सीजन 2 का अपकमिंग एपिसोड होने वाला है इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग। एपिसोड की शुरुआत संध्या और चित्रा द्वारा रसोई में प्रसाद बनाने से होती है। रीमा वहां आती है। यामिनी देवी उसे गंडा बंधक के सामने शपथ लेने के लिए कहती है। सिमर का कहना है कि वह संगीत के लिए अपनी जान दे सकती है। यामिनी देवी का कहना है कि पहली कसम ये है कि तूफान आने पर भी तुम संगीत का अभ्यास जारी रखोगी, भले ही तुम्हें किसी भी लाख मुश्किलों का सामना करना पड़े। सिमर हर रोज हर हाल में संगीत का अभ्यास करने की कसम खाती है। यामिनी देवी कहती है कि तुम्हें संगीत का सम्मान करना होगा, ना तो तुम इसके खिलाफ बोलोगी और ना ही तुम दूसरों से इसके खिलाफ सुनोगी। सिमर कसम खाती है। यामिनी देवी कहती है कि मैं तुमसे गुरु दक्षिणा में कभी भी कुछ भी मांग सकती हूँ और तुम मुझे वादा करो कि तुम मुझे वो दोगी। सिमर कसम खाती है और उसे वादा करती है, आप अगर मेरी जान भी मांग लोगी तो मैं देने से पीछे नहीं हटूंगी। यामिनी देवी उसे कसम खाने के लिए कहती है। आरव सिर हिलाता है। सिमर उससे वादा करती है। यामिनी देवी का कहना है कि अगर तुम्हें संगीत और किसी के बीच में चयन करना हो तो तुम केवल संगीत चुनोगी। आरव उसे सहमत होने के लिए साइन करता है। सिमर ने उसे संगीत को सबसे ऊपर रखने का वादा किया। यामिनी देवी कहती है कि तुमने अपने दिल से कसम खाई है और कहती है कि उसकी परीक्षा लेगी। सिमर कहती है कि अगर मैं आपको जवाब दे पाई तो खुद को भाग्यशाली महसूस करूंगी। आरव अपनी घड़ी देखता है। यामिनी देवी कहती है कि मुझे पता है कि आप जल्दी करना चाहते हैं और सोचती है कि आज बड़ी माँ की नाक छोटी हो जाएगी। सिमर की परीक्षा लेती है और फिर उसकी तारीफ करती है। वह कहती है कि एक परीक्षा अभी बाकी है। बड़ी माँ आरव को ढूंढ रही होती है। चित्रा संध्या को बताती है कि वे बहू है या हलवाई। संध्या कहती है कि हम इसे हर साल बनाते हैं और उसके काम का फल मिलेगा। बड़ी माँ गजेंद्र से कहती है कि वह रसोई में जाकर देखे कि मोदक बने या नहीं। रीमा उसे आते हुए देखती है। सोचती है कि अगर मैं तेल में पानी डाल दूं तो बड़ी माँ नाराज हो जाएगी और मैं घर से निकल सकती हूँ। बड़ी माँ संध्या और चित्रा को मोदक जल्दी से बनाकर तैयार कर लेने को कहती है। 12 बजने ही वाले होते हैं। यामिनी देवी सिमर को सितार बजाने के लिए कहती है। वहीं आरव उसे पूछती है कि क्या उसके पास संगीत सुनने का समय है। आरव निश्चित रूप से कहता है कि एक छोटा सा फ़ोन करूँगा और आऊँगा। यामिनी देवी सिमर को सितार उठाकर अपना पसंदीदा गाना गाने के लिए कहती है। सिमर सितार लेती है और गाने के लिए बैठ जाती है। यामिनी देवी उसे अपने दिल से गाने के लिए कहती है क्योंकि ये श्रोता के दिल को छू जाती है। सिमर गाती है, मैं तैनू समझावा की। आरव सुनता है और कल्पना करता है कि वह उसके साथ डांस कर रहा है। वह अपनी कल्पना से बाहर आता है। सिमर गाना खत्म करती है। यामिनी देवी कहती है कि मुझे लगा कि तुम सुर को अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन तुम वो मेरे सोच से ज़्यादा गाती हो और तुम्हारी आवाज़ जादुई है और भगवान हर किसी को ऐसा टैलेंट नहीं देते। सिमर उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि ये मुझे लग रहा है कि मुझे सब कुछ मिल गया है और उसका धन्यवाद। उसके पैर छुए। आरव कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना सब ठीक हो जाएगा जब मैं आपको गंडा बंधक बांधूंगी। और कहती हूँ कि हम एक रिश्ते में बंधे होंगे। माँ और बेटी से ज़्यादा बड़ी और पूछती है कि क्या वह इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है। सिमर कहती है कि वह तैयार है। सिमर के हाथ में यामिनी देवी कंगन बांधती है। कहती है कि तुमने गुरु दक्षिणा की शपथ ली और मैं तुमसे कुछ भी मांग सकती हूँ। यदि तुम मना करती हो तो सरस्वती माँ का अपमान करोगी। सिमर उससे मांगने के लिए कहती है और कहती है कि मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। यामिनी देवी कहती है कि मैंने तुमसे अपनी बेटी के रूप में सोचा था और तुम मुझे छोटी माँ कहोगी। सिमर उसे छोटी माँ कहती है। सिमर और आरव ने उसका आशीर्वाद लिया और उसके पैर छुए। वे यामिनी देवी के घर से निकलते ही यामिनी देवी सोचती है कि सिमर ने उसे बड़ी माँ के खिलाफ लड़ने की कसम खाकर एक हथियार दिया है। और इस तरह सीरियल का सीक्वेंस आपको हमसे बांध कर रखता है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैक की रिव्यू के साथ अगले वीडियो।